हेलो, नमस्ते, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो आज हो गया है 16 जनवरी और दिन था गुरुवार। मॉर्निंग का टाइम है। सबसे पहले जो है ना मैं गेट खोलती हूँ बाहर की। कभी-कभी मतलब बाहर का मौसम देखने के लिए कैसा क्या हो रहा है, अंदर से तो कुछ पता चलता ही नहीं है। तो जैसे गेट खोला ना तो वहाँ पे एक छोटी-सी गाय है। गाय नहीं, गाय की बच्ची बोलेंगे उसको। तो वो बहुत छोटी थी ना, तब से डेली का है उसका आने का। सुबह-सुबह आकर रोटी खाती है। तो आज भी बस जैसे गेट खोला ना, वो कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती, खैर थोड़ा लेट आती है। लेकिन आज मैंने जैसे गेट खोला ना मॉर्निंग में, वैसे ही वो बाहर ही खड़ी थी। तो फिर उसको रोटी वगैरह दी। इसके बाद जो है मैं हॉल की सफाई में लग गई हूँ, क्योंकि पूरा दिन फिर यहाँ पे साफ़ करने को मुझे नहीं मिल पाता, क्योंकि पापा बैठे होते हैं या फिर बच्चे खेलते हैं ना, तो फिर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे अच्छे से ठीक-ठाक से सफाई करके झाड़ू-वाड़ू सारे काम मैं इस हॉल के निपटा दूँगी, मगर मतलब पोछा वगैरह सारा और बाकी घर का अंदर की क्लीनिंग जो है वो मैं थोड़ी देर से करूँगी। और अभी जस्ट मैं उठी थी, मैंने मतलब चाय वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं लिया था। बस उधर की क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं किचन में आई हूँ। इतने में जो है ना दूध भी आ गया था। तो दूध लेने के बाद मैं ताज़े दूध की चाय पीती हूँ मॉर्निंग में, मुझे वही अच्छी लगती है। दूध रखा भी होता है ना, मैं तब भी नहीं बनाती। जैसे दूध आ जाता है ना ताज़ा, फिर उसकी चाय बनाती हूँ, वही अच्छी लगती है। तो चाय यहाँ पे चढ़ा दूँगी। इसके बाद जो है ना घर में झाड़ू वगैरह मैं इस टाइम पे निकालती हूँ, आराम से चाय चढ़ा के चली जाऊँगी। और बिल्कुल लो फ्लेम पे मेरी गैस पे चाय चढ़ बनती रहेगी। इतने में जो है मैं पूरे घर का झाड़ू वगैरह निकाल लूँगी और इतने देर में फिर जो है चाय भी बन जाती है आराम से। तो मॉर्निंग की चाय मैं इसी तरह से बनाती हूँ, मतलब बहुत लो फ्लेम पे और बहुत ज़्यादा देर में पकती है वो, फिर वो जाके वो मॉर्निंग की चाय अच्छी लगती है। अगर इस तरह की चाय ना मिले ना तो फिर ऐसा लगता है दिन की शुरुआत हुई ही नहीं है। तो अभी मैं जो है ना झाड़ू वगैरह मैंने लगा चुकी थी घर में। तो पापा वाला रूम और चैनल ये दोनों अभी नहीं लग गए थे, क्योंकि उधर पापा सो रहे हैं और एक ताशवी और ताशवी के पापा सो रहे हैं, वो वाले रूम की क्लीनिंग भी नहीं हुई है। बाकी मैंने पूजा वाला रूम, आंगन और किचन ये झाड़ू वगैरह कर दिए हैं। और ताशवी के पापा को हमेशा से मैंने देखा है, जब से शादी हुई वो बहुत जल्दी उठते हैं। मतलब जब ज़्यादा थकान होती है या नींद पूरी नहीं हो पाती ना उनकी, तभी वो लेट उठते हैं, अदरवाइज़ वो बहुत जल्दी उठ जाते हैं, मुझसे भी पहले उठ जाते हैं हमेशा के देखा है मैंने उनका। अभी भी वो उठ चुके हैं, लेकिन वो अभी क्या होता है, वो जैसे ठंड पड़ रही है ना तो वो कुछ देर बिस्तर में ही लेटे रहते हैं। फिर जैसे चाय वगैरह बन जाती है ना तब जाके वो उठ जाते हैं, फिर आराम से चाय पानी पीकर नहा धोकर फिर अपने रूटीन में वो लग जाते हैं और मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। आजकल तो मोस्टली वो ताजवी को देखते हैं जब तक कि मैं खाना टिफ़िन वगैरह बनाती हूँ उनका। और इसके बाद जो है झाड़ू लगाने के बाद मैं रात के धुले हुए बर्तन सबसे पहले वो अरेंज करूँगी, क्योंकि अभी मुझे खाना बनाना है, टिफ़िन बनाना है। तो फिर बर्तन चाहिए रहते हैं, और अगर बर्तनों को अरेंज ना करूँ, मैं इसमें से ही लेती रहूँ, तो एक तो वो शोर करते हैं, ताशवी अभी सो रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि फिर वो बर्तन मिलते नहीं हैं और फिर बहुत ज़्यादा किचन मैसी हो जाती है, फैल जाती है। तो थोड़ा-सा टाइम लगता है, क्योंकि आराम-आराम से बर्तन निकाल के फिर अरेंज करने होते हैं, ताकि ताशवी उठ ना जाए, उसको मतलब बर्तनों की आवाज़ से कहीं उठ ना जाए। इस वज़ह से बहुत धीरे-धीरे करके एक-एक बर्तन निकाल के जमाती हूँ, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। थोड़ी-सी भी आवाज़ होती है ना, वो एकदम से उठ जाती है, और मॉर्निंग में अगर वो साथ में उठ जाए ना, तो फिर मुझे काम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर पाती हूँ। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है अगर वो साथ में उठ जाए, तो फिर मेरे लिए बहुत परेशानी हो जाती है। मतलब मैं बता भी नहीं सकती कि मुझे कितना पूरा दिन फिर कितना स्ट्रगल करना होता है उसके साथ में। मतलब काम जो है 1-2 घंटे में ख़त्म होने वाले होते हैं ना, वो पूरे दिन लग जाते हैं मुझे। तो चलिए, यहाँ पे बर्तन वगैरह अरेंज कर दिए थे। इसके बाद जो है मैंने टिफ़िन अभी रख दिया, क्योंकि ताशवी के पापा बोल रहे थे कि वो लेट जा रहे हैं। नाइट में तो उन्होंने बोला था जल्दी जाऊँगा, लेकिन जैसे मॉर्निंग में उठे ना, फिर वो बोल रहे थे कि मैं लेट जाऊँगा लगभग 12 बजे के समथिंग। तो फिर मैंने सोचा चलो वो लेट जाएँगे, तो फिर मैंने टिफ़िन पैक करके रख दिया। उन्होंने बोला मैं टिफ़िन लेकर नहीं जाऊँगा, और वो लेट जा रहे थे, तो फिर मैंने सोचा चलो दाल-बाटी बनाते हैं, क्योंकि जल्दी जाते हैं ना, तो फिर इतनी जल्दी में दाल-बाटी का काम नहीं हो पाता है। तो फिर मैंने सोचा आराम से दाल-बाटी बनाते हैं, और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला हाँ, बना लो, क्योंकि टाइम लगता है ना इन चीज़ों में। तो उन्होंने बोला कि हाँ, चलो दाल-बाटी बना लो, मेरे पास है इतना टाइम कि मैं जल्दबाजी नहीं करूँगा। तो बस यहाँ पे आटा गूँथ के मैंने गलने के लिए छोड़ दिया था। इस बीच में नहा ली हूँ, नहा के मैंने पूजा वगैरह कर ली है, और फिर जो है वापस मैं आ गई हूँ। तो यहाँ पे बाटी वगैरह बना के गैस पे चढ़ा दूँगी, और दाल वगैरह भी बॉईल करके मैंने इस टाइम तक रख ली थी। बस उसमें मुझे तड़का देना है। और आज के दिन ना मुझे इतने ज़्यादा काम बढ़ गए थे ना, मतलब जैसे मैंने दाल बाटी बनाई, दाल बाटी में वैसे ही बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फिर ताजवी को भी देखा, वो भी परेशान कर रही थी। इसके अलावा फिर मेरे घर पे मेहमान वगैरह आ गए थे।
जैसे मैं किचन समेट ही नहीं पाई थी, इतने मेहमान वगैरह आ गए थे, तो पूरी किचन फैली हुई थी। फिर उनको चाय पानी, उनके साथ बैठना करना, उनमें दिल निकल गया। फिर इसके बाद में जैसे ही वो गए, मैंने अपनी किचन समेटी, और भी काम रहते ना, कपड़े वगैरह वॉश करने, वो करें। इतने में फिर डबल से मेहमान आ गए थे। तो मतलब ये मानो कि आज के दिन मुझे पूरा दिन बैठने तक को नहीं मिला है। पूरा दिन खड़े-खड़े हो गए थे, और शाम तक मेरी ऐसी हालत हो रही थी ना कि मतलब अगर मैं बिस्तर पे गिर जाऊँ ना, मैं तुरंत नींद लग जाएगी, इतना ज़्यादा टायर्ड, थक चुकी थी मैं। तो होता है कभी-कभी, मतलब घर के काम भी हैं, प्लस साथ में ऊपर के बाहर वाले काम भी आ जाते हैं ना, तो इस तरह से हो जाता है। और मुझे ऐसा लग रहा था फिर लास्ट में कि मैंने दाल-बाटी क्यों ही बनाई होगी, अगर मैं रोटियाँ बनाती ना, तो एकदम जल्दी-जल्दी हो जाता मेरा काम। और यहाँ पे मैं पूजा करके तो चली गई थी, लेकिन ये बाद में क्लिप ली है मैंने, तो मतलब दिए दीपक जो थे बाद तक भी जल रहे थे मेरे। तो बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह से दीपक देखते हैं ना रूम में, बड़ा बहुत ही अच्छा सुकून सा लगता है मुझे पूजा वाले रूम में। अच्छा, यहाँ पे किराने का सामान आया हुआ था खूब सारा, मतलब ये कल नाइट में आया था, लेकिन कल से ऐसा रखा है, फिर सुबह भी नाइट में मैंने सोचा सुबह अरेंज करूँगी, और सुबह से इतने काम हो रहे थे कि मैं कर ही नहीं पाई। और अभी जो है ना, नाइट का टाइम हो रहा था, लगभग शाम को भी जो है ना, हम खाना वगैरह सभी कामों से फ्री हो चुके थे, फिर जाके मैंने अभी शूट किया है, क्योंकि दिन में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पाया था। पहले तो मैंने ऐसा सोचा कि नहीं, मैं सुबह ही करूँगी और सो जाते हैं अभी। लेकिन ताज भी मुझे बिल्कुल भी सोने के मूड में नहीं लग रही थी, वो खेल रही थी, एक्टिव थी अच्छी खासी, तो मैं कि अगर मैं रूम में भी जाऊँगी ना, तो ये मुझे सोने नहीं देगी। मैं कि इसके साथ ना जो है, मैं अभी इस सामान को भी अरेंज कर ही देती हूँ, क्योंकि कल सुबह फिर से मुझे बहुत ज़्यादा काम निकलने वाले हैं। और ताज भी तो जो है, मैं जब भी सामान अरेंज करूँगी वो तब रहेगी सही, उसे परेशान करना होगा तो वो अभी भी कर लेगी। और कल वैसे भी खाना वगैरह इन सब के काम रहते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो फिर मैंने अभी इन सामान को निकाला, और साथ में अरेंज भी किया, और वीडियो भी मुझे कंप्लीट करनी थी, तो सोचा इसको भी कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे सामान में मैं कुछ देख रही थी कि क्या है, मतलब मसाला है था, तो मैं इसमें जो लिखा होता है वो पढ़ रही थी सारा, कि कब तक इसकी एक्सपायरी है, वैलिडिटी है। तो 2 पैकेज आ गए थे, मैं कि 2 लेकर क्यों आए? वैसे तो गरम मसाला था ये, 1 लाते हैं, लेकिन इस बार 2 आ गए थे। और इसके अलावा जो है, अब मैं धीरे-धीरे करके अब एक-एक सामान को फिल करके भी रखती जाऊँगी, क्योंकि बच्चे के साथ में अगर मैं रख दूँ ना, पहले तो ऐसा तो होता था, मैं सामान को रख देती थी, जब भी मेरे पास टाइम होता था, धीरे-धीरे करके मैं उनको बॉक्स डिब्बे में फिल कर दी थी। लेकिन आजकल तो मुझे तुरंत ही काम करना पड़ता है, कि अगर मैं बात के लिए छोड़ूँगी तो फिर बाद में मुझे टाइम बिल्कुल मिल ही नहीं पाता है। कुछ कंटेनर ऐसे थे जो खाली हो गए थे, तो मैंने उनको वॉश कर दिया था, और कुछ ऐसे हैं जो वॉश नहीं हुए हैं, लेकिन मैं उनको साफ़ करने का वेट नहीं करूँगी, तुरंत सामान फिल करके रखूँगी, क्योंकि ताशवी जो है ना, हर जगह पहुँचाती है, और सामान ऐसे ही रखा रहेगा ना, तो वो रोज़ की सामान को गिराएगी। और मतलब फिर दिक्कत ही रहती है ना, जैसे कोई सा सामान पॉलीथीन वाला है, तो फिर पूरा किचन में फैल जाएगा। तो जो-जो कंटेनर खाली थे या हाफ़ फिल थे, मैंने सारों को फिल कर दिया है। और थोड़े-थोड़े सामान बचेंगे ना, जैसे मैंने लास्ट बताया था, एक विशाल मेगा मार्ट से एक बड़ा कंटेनर लिया है मैंने, तो थोड़ा-थोड़ा सामान बचेगा, मैं उसमें रख कर, और जो ढक्कन को लॉक कर दूँगी, उसका ढक्कन लॉक करने वाला है, तो ताज़वी मतलब निकाल के फिर इस तरह से सामान फैला नहीं पाएगी। और ऊपर टान वगैरह पे मैं ये सब रखूँगी ना सामान, तो बहुत दिक्कत आती है, इसलिए मैं नीचे ही रखती हूँ, कि तुरंत निकाल के एकदम से यूज़ में ले लो। तो जिस कंटेनर की मैं बात कर रही थी वो ये है, और ये खूब अच्छा बड़ा है, मतलब अच्छे से स्टोरेज है, मतलब अच्छे से सामान आ जाता है, अच्छा स्पेस है। और इसको कहीं पे भी रख दो, तो जो भी सामान है ना आपका आराम से आ जाएगा। हाँ, तो अगर कोई लेना चाहता है ना, तो मैं ज़रूर करूँगी, ज़रूर कहूँगी कि आप ले सकते हो। और भी दूसरे कामों में आ सकता है, जैसे कपड़े वगैरह रखने हैं, या अपने हिसाब से जो भी आपको कुछ स्टोर करके रखना हो, तो बहुत अच्छा है, और ऊपर से एयर टाइट भी है। तो ऐसी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ये मुझे लगभग 350 का पड़ा है, और विशाल मेगा मार्ट से ये मैंने लिया हुआ है। तो इसको ना मैं कब से ही देख रही थी विशाल मेगा मार्ट में, लेकिन ऐसा था ना कि हाँ, क्या ज़रूरत है, ठीक है, ठीक है। लेकिन जब ताज भी मेरे सामान को रखे को फैलाने लगी ना, तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, वो मुझे लेना चाहिए। और जैसे सामान बच रहा है ना, थैली वगैरह कुछ भी थोड़ा-थोड़ा, तो मैं इसमें स्टोर करके रखूँगी, और जब मुझे चाहिए तब मैं इसमें से ईज़िली निकाल सकती हूँ। अदरवाइज़ मैं ये सामान को स्टील के डिब्बों में अलग-अलग रख रही थी। तो थोड़ा पूरा सामान नहीं आ पा रहा था, थोड़े-थोड़े डिब्बे अलग-अलग में रख रही थी ना, तो फिर मुझे दिक्कत हो रही थी। कभी-कभी फिर भूल भी जाते हैं ना, अलग-अलग सामान रखते हैं कि उसमें भी रखा है, इसमें भी रखा है। एक जगह रखते हैं तो फिर हमको याद भी आता है, और जब भी सामान ख़त्म हो, तो फिर इसमें से तुरंत देख लो कि इसमें रखा हुआ है या नहीं है। ये सामान हम नया भी मंगवा रहे हो।
तो मुझे ये काफ़ी यूज़फुल लगा है। तो नया सामान जो आया था मैं उसको रख रही थी, साथ में कुछ पुराना रखा हुआ था उसको भी देख रही थी। रोज़-रोज़ देखने का तो ये सब टाइम हो नहीं पाता और इस तरह से ये लॉक हो जाता है, तो अब ऐसा कोई डर भी नहीं है कि ताज भी इसको निकाल के सामान को फैलाएगी। लॉक करके मैंने रख दिया है। बाकी छोटे-मोटे मसाले जो रह रहे थे वो भी मैं फिल करके रख दूँगी। तो ये छोटे-छोटे डिब्बे जो हैं मैंने इनको वॉश नहीं किया है, मेरे पास टाइम नहीं हो पाया। तो मैं फ़िलहाल तो इनको फ़िल करके रख दूँगी, क्योंकि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं इनको वॉश करूँ फिर सुबह का वेट करूँ। ऑलरेडी इतनी टाइट थी ना, तो मुझे लग रहा था मैं चलो आज ये काम तो मैं अभी कभी निपटाती हूँ, बाकी अगली नेक्स्ट टाइम में जो है फिर मैं इनको वॉश करके फ़िल चलिए आज करूँगी। इसी के साथ ना मैं अपने इस वाली वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिए। टेक केयर, बाय बाय।